ये वीडियो सच्ची घटना पर आधारित है। तो इस वीडियो में मैं कोई बनावटी कहानी नहीं सुनाने वाला हूँ, बल्कि अपना रंडी रोना सुनाने वाला हूँ। और ये वीडियो कोई प्लान वीडियो नहीं है, बल्कि मैं अपने दुख दर्द तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता था। और इस वीडियो से तुम 100% रिलेट कर पाओगे अगर तुम एक सरकारी स्कूल के बच्चे हो तो। हाँ, तो मैं बात करूंगा आज गवर्नमेंट स्कूल की। हर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे का डेली रूटीन ये होता है, वो सुबह उठता है, नहाता है, नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स खाता है, पढ़ाई करता है और सुबह 12 बजे स्कूल जाता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठा है सब। वो सुबह उठता है, नहाता नहीं है, नाश्ते में सिर्फ 2 पापा मिलता है, क्योंकि इस सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला हर एक बच्चा कोई अमीर बाप की औलाद नहीं होता है। सबके बाप मजदूर होते हैं। किसी का बाप रेहड़ी लगाता है, किसी का बाप चाउमीन की ठेली, और कुछ नहीं। और पढ़ाई ये ऐसा भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसी चीजें नहीं होती है इनके लिए। और बात रही स्कूल जाने की, तो ये नहीं जाना चाहते। ये स्कूल जाने से 3 घंटे पहले तक डर के साए में जीते हैं। ये इंतजार करते हैं कि बस कैसे न कैसे छुट्टी हो जाए। ये हर बुरी से बुरी चीज सोचते हैं ताकि इनकी छुट्टी हो सके स्कूल से। स्कूल में आइटम बम फूट जाए, एक मेटियोराइट गिर जाए, प्रिंसिपल के गोटे बच जाए, मर जाए, बेंचो छुट्टी हो जाएगी। यस, ये अपने आप को भी नहीं छोड़ते हैं। 105 डिग्री बुखार हो जाए, मर जाऊं मैं, खत्म हो जाऊं, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा रे। यस, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आखिर में इन लोगों को स्कूल जाना ही पड़ता है। और मुझे सरकारी स्कूल की टाइमिंग समझ में नहीं आती है भाई। यार ये लोग 12 बजे बुलाते हैं, सूरज बिल्कुल टाइट का होता है, गर्मी में गर्मी लगती है पूरी तरह। ऊपर से इनका प्रोफेशनलिज्म, नहीं इस यूनिफॉर्म में आना है। अब अमेरिका नहीं बुलाता है, तुम क्यों बुलाते हो बे? और ऊपर से भाई जैसे ही हमने घर के बाहर कदम रखा, सूरज हमारी टाइट पे इंतजार करता है कि इसका तो आंड पकौड़ा बना दूंगा आज मैं। इसमें सबसे बुरी चीज पता है क्या होती है? तुम स्कूल जाने के लिए निकल रहे होते हो, रास्ते में होते हो, तुम एक जूस के थैली, लेकिन वही चीज क्या है, तुम उसे पी नहीं सकते, क्योंकि अगर इतना ही पैसा होता तो सरकारी स्कूल में क्यों जाते? और जैसे ही तुम स्कूल पे पहुंचते हो, तुम्हें दिखती है कुछ सड़क छाप बच्चों की भीड़, जिसका तुम भी हिस्सा बनते हो। और इस भीड़ को बाहर रखा जाता है स्कूल वालों द्वारा, क्योंकि उनको लगता है अगर इन लौंडों की भीड़ स्कूल में घुस गई तो ये बच्चों का रेप कर देंगे। नहीं, कोई इज्जत नहीं थी हमारी स्कूल में। इस सरकारी स्कूल में कोई इज्जत नहीं थी भाई हमारी। रैपिस्ट जैसा ट्रीट किया जाता था, हमको खरी समझा जाता था। अरे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ मैं भी, आज तक तो किसी बच्चे के चूचे नहीं दबाए। पहली क्लास में फर्स्ट आया था मैं। और जैसे इन लड़कियों की छुट्टियां होती है, हमें स्कूल में आने दिया जाता है। और ये वो समय होता है जब तुम्हें लगता है तुम स्कूल में पढ़ाई करने नहीं, केजीएफ में खुदाई करने जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी इतनी बुरी तरह तलाशी ली जाती है, बुरी तरह तलाशी ली जाती है। और इस समय हर बच्चा अपने खौफ में जीता है। बैग में 5 चूरन के पैकेट पड़े, पकड़ लिया तो तोड़ाई होगी, पकड़ा ना जाओ। और अगर तुम्हारे बैग में कोई संदिग्ध चीज दिखी तो तुम तो गए बेटा, फांसी होगी तुम्हें। स्कूल में यह चीज लेकर आया तो आया कैसे? पता है ये कितना खतरनाक चीज है स्कूल के लिए। पूरा स्कूल तबाह हो सकते थे। बच्चे लेकर आए तो आए कैसी ये चीज? और इस चीज में सबसे ज्यादा डरता था मैं, क्योंकि मेरे बैग में तो सुरती सुपारी के पूरे 10 पैकेट। मैं इसकी स्मगलिंग करता था स्कूल में। माल लाया रे, अलायो रोकड़ा किधर है? कड़क माल है, अगली बार बाबलाई चिल्लाइयो। बिल्कुल, भागो, पेटे आया जाएगा जल्दी। इन सब चेकिंग को करता था तुम्हारा पेटिया है। इसके पास स्कूल में कोई काम नहीं होता है, बल्कि स्कूल के सारे बड़े बड़े काम देखता है। बच्चों की चेकिंग करना, नाखून चेक करना, बाल चेक करना, सिर के। और ये सब छोड़ के तुम्हें स्कूल में एंट्री मिल भी गई तो अब सबसे पहले बारी होती है सीट गिरने की। हाँ, स्कूल में आने की किसी को जल्दी हो या ना हो, सीट गिरने की सबको होती है। और सरकारी स्कूल में ना हर एक बच्चे की अपनी फिक्स सीट रहती है, वो उसे छोड़ के कहीं नहीं जाता। मेरी भी एक ऐसी थी। और अगर गलती से मेरी सीट पे कोई बैठ गया तो यहाँ से नहीं हटूंगा, यहाँ से नहीं हटूंगा, बैठ जा। ठुकरा क्यों है जाहिल, बड़ा गवार इंसान है तू। और इससे बेटर आइडिया मुझे और कोई नहीं मिलता है। और बल्कि मैं तो अपनी सीट पे नाम लिख के डरता हूँ। और लड़ाई झगड़े में किसी ने पूछ लिया तेरा नाम लिख रहा था, देखना बेंचो स्मोकी बाप तेरा, ये क्या है? और मेरी सीट ना बड़ी अच्छी जगह पे थी, विंडो के बिल्कुल बगल में। बाहर का सीन दिखता था, क्योंकि पढ़ाई सड़ाई तो मैं करता नहीं था, बस यही देखने का काम था। और अब लगता है पहला पीरियड, जिसमें तुम्हारा टीचर आता है, अटेंडेंस लगाता है और भाग जाता है, क्योंकि इसको बच्चों के फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ सैलरी से मतलब था। अरे इनका भविष्य तो पहले से ही खराब है, मैं क्या बना लूंगा, तनख्वाह लेके भाग जाएंगे आज। और इसी पीरियड में हम भागते हैं टॉयलेट करने के लिए, और इतने में बाहर टीचर पकड़ लेता है। अरे कहाँ जा रहे हो, घर से मूत के नहीं आए थे क्या? अब इन लोगों को बताओ यार। नहीं, घर से मूत के भी आ गए ना, तो ये लोग हमें आधे घंटे बाहर खड़े रखते हैं। उसमें मूत आना ही आना है, पक्का आना है, उसे हम रोक नहीं सकते। और हम ठेके नहीं जाते, क्लास में बोतल में मूते के इनको उससे भी दिक्कत है। अरे बोतल में क्यों मूत रहे? नहीं, क्या करे फिर? हम नहीं चाहे क्या करे, मर जाए, टंकी फाड़ ले अपनी। और अब बारी थी उस जगह पे जाने की जो स्कूल की सबसे खतरनाक जगह थी। इसमें जाने से मैं सबसे ज्यादा डरता था। मुझे नरक में तलने से ज्यादा इसमें गिरने से डर लगता था। मेरा एक कदम और मेरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। नहीं, मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे फिसला और किसकी टट्टी में जाके गिरूंगा। 2000 बच्चे थे मेरे स्कूल में, ऊपर से उन लोगों ने पाया बना कर रख रखा था टट्टी का। 4 बार और अगले उसमें, वो आसमान की ऊंचाइयां छुएगा। तो और गलती से तुम इसमें हगने भी बैठ गए तो धो नहीं पाओगे, टूटी में पानी नहीं आता है, दीवारों से घिसनी पड़ती है। नहीं, इंडियंस पानी से धोते हैं, अंग्रेज कागज से पूछते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चे 2050 में जी रहे हैं। इनकी टेक्नोलॉजी अलग है भाई, ये दुनिया से अलग चल। कौन है ये? चाइना? कोई नहीं है, हमारे सामने कुछ नहीं है भाई ये। और अब बारी थी दूसरे पीरियड की, इसमें मेरा हिंदी वाला टीचर आता था और
मुझे ये गे लगता था भाई। नहीं, कोरोना का समय था। मुझसे कहता है बेटा मास्क उतारो। जैसे ही मास्क उतारा, बड़े सुंदर लग रहे हो, दाढ़ी आ गई है, कच्चा उतार कर देख ले, जाटे भी आ गई है। हैरेसमेंट मत कर लाउडे, जो बता रहा है वो बता, पढ़ाने आया पढ़ा के जा, चल चल भाई। इसलिए मैं उसके डर से ना पीछे बैठता था ताकि इसकी नजरें मुझ पे ना पड़े। गंदी थी भाई। और अब बारी थी तीसरे पीरियड की, जब में एक मोटिवेशन देने वाला टीचर आता है, लेकिन वो क्या देता है पता नहीं भाई। बच्चों, पढ़ाई नहीं करोगे तो टट्टिया साफ करोगे, कचरे वाले बन जाओगे। इसके मोटिवेशन लेने के बाद मैं 3 दिन से डिप्रेशन में हूँ, टट्टी करते करते रो रहा हूँ। ऐसा मोटिवेशन मत दो बच्चों को। और मेरे ना दोस्त भी थे स्कूल में, और मेरे ग्रुप में एक ऐसा बंदा था जिसके हर टीचर तारीफ करता था, ये कितना पढ़ता है, ये बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा अच्छा बच्चा है ये। और उस दिन मैंने सोच लिया बर्बाद कर दूंगा ऐसे मैं। और मैं ना बड़ा गंदा बच्चा था, मेरी संगत खराब थी भाई, मतलब मेरी संगत खराब थी, मैं दूसरों को बिगाड़ देता था। नहीं, मेरी टीचर्स तारीफ करती थी उसकी, ये बहुत पढ़ता लिखता है, आगे जाके बड़ा आदमी बनेगा। आज स्कूल के बाद गुटखे की रेडी लगाता है, साथ में अंडे भी। और मैं मशीन लर्निंग सीख रहा हूँ भाई। और जब हम एक बार एंट्री ले लेते हैं ना इस स्कूल में, हम भूल जाते हैं कि लड़कियां एग्जिस्ट भी करती है इस दुनिया में। बिल्कुल भूल जाते हैं हम। हाँ, वही एनीमे और के ड्रामा वाला सीन। इस दुनिया की औरतें विलुप्त हो चुकी है, सिर्फ मर्द जात बची है इस दुनिया में। हमें ऐसा ही महसूस होता है, हमें औरतें दिखती है लेकिन सिर्फ दीवारों पे। उनके लोगों ने कपड़े उतार रखे हैं, अश्लील पिक्चरें बना रखी है, उस पर लिख रखा है दीवार पर, पढ़ने वाले तेरी माँ की चूत। अब बारी थी गेम के पीरियड की, जिसमें पीटीआई पढ़ाने आता है। और ये वो समय होता है जब हर एक बच्चा अपनी कॉपियां चेक करता है। काम अधूरा नहीं होना चाहिए। नहीं, किसी और पीरियड में तुम बच जाओगे, सर जी करनी आए थे ना, इस पीरियड में मत कहना ये सब, मारे जाओगे। वो फिर तुम्हें 2 वजह से मारेगा, काम पूरा क्यों नहीं है बे, और तू कल क्यों नहीं आया था। नहीं, मेरे दोस्त ने भी ऐसा करने की कोशिश की थी, आज वो ऐसे से ऐसा दिखता है। और अब आता है लंच का पीरियड, और अगर तुम गलती से स्कूल में मैगी लेकर आ गए तो ये सारे बुरचौदी के बच्चे तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। पेन लेगा भाई, पेन, कॉपी का काम पूरा है तेरा, ले मेरे में से कर ले भाई, मैं तेरे दोस्त हूँ यार, तू मेरा दोस्त है। और जैसे तुमने टिप्पण खोला, पता नहीं चलता मैगी कहाँ गई। और अब बारी थी ऐसे पीरियड की जिसमें टीचर नहीं आता है, सिर्फ मॉनिटर देखता है, और टीचर कह के चला जाता है, बेटा किसी ने भी कुछ किया नाम लिखते, मैं आके बताऊंगा उसको। और मेरे साथ ये सीन अच्छा था कि मेरी ना मॉनिटर के साथ भाईचारा था, वो मेरा नाम नहीं लिखते थे। मैं भले उनसे पूरी साल बात ना करूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो मेरा नाम देखेगा ही नहीं, भाईचारा था यार। इसलिए मैं इस चीज में बड़ा खुदकिस्मत था। और अब वो पीरियड आने लग जाते हैं जिसमें तुम कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं देखते, तुम बस छुट्टी का इंतजार कर रहे होते हो। 2 पीरियड और जाए, छुट्टी हो जाएगी। यस, टीचर क्या बक रहा है, क्या कह रहा है, कुछ नहीं सुनना तुमको, बस एक बेल बज जाए, मैं बैग लेके भाग जाऊंगा यहाँ से। और जैसे ही वो घंटी बजे तुम भाग जाते हो। अरे 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 बच्चों, काम तो ले लो। अरे आप तो और तेजी से भागो सालो। और हमारी डेली लाइफ ऐसी चलती थी भाई। खैर मेरी तो ऐसी नहीं चलती थी, क्योंकि मैं तो हफ्ते में एक ही दिन जाता था, बाकी सारे दिन मजे कर रहा हूँ, डोरेमोन देख रहा हूँ घर पे, यही चलता था। बाकी जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जाके मेरी और वीडियो देख सकते हो, वो भी अच्छी थी भाई।